जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज है शनिवार और आज साल का यानी 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत है। तो आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल के अंत में शनि प्रदोष व्रत का जो व्रत होता है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से या फिर मात्र पूजा कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। और साल का अंतिम प्रदोष व्रत है, तो किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है, किन मंत्रों का जप करना है और कौन से उपाय आज के दिन करें जिससे कि आपका आने वाला वर्ष सुखमय बना रहे। तो संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इसी दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की भी पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे पापों का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के और वर्तमान जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करता है। जो लोग शनि की अशुभ दृष्टि से पीड़ित है, इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। खासकर वे लोग जो रोग, ऋण, शत्रुओं से परेशान है, उन्हें इस व्रत से बहुत हद तक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से पहले यह जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत कब मनाई जाएगी। यानी कि 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत पौष महीने के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत होगा, जो कि 28 दिसंबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन प्रदोष काल का समय रहने वाली है 5 बजे से लेकर 6:30 तक। शाम की पूजा आप इसी समय कर सकते हैं। जो भी जातक सच्चे मन से व्रत की कथा सुनते हैं और पूजन करते हैं, उनके हर एक कष्ट से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपदा थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सेठ और सेठानी बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत किए, उपवास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। नगर के जब बाहर निकलने लगे तो उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी जी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने के लिए प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने लगे और साथ ही भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा और कहा कि तुम भगवान शिव की वंदना इस प्रकार से करना। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक बहुत ही सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ और सेठानी के घर के दुख दूर हुए और उनके घर में खुशियां लौट आई। उनके घर में खुशियां भर गई। शनि प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति करता है, उसे सभी मनोकामनाएं जरूर से शिव जी और शनि महाराज की कृपा से पूर्ण होती है। तो बोलिए शिव जी महाराज की जय, शनि महाराज की जय। अब आप लोग सुनिए शनि देव की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद उत्पन्न हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रह के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे उलझन में डाल दिया है।
मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी नवग्रह के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या किसी को बड़ा कह देने से उनका क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। क्यों ना राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, जस्ता, अब्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवता गणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता नाराज हो गए, क्योंकि वो सबसे पीछे आसन पर बैठे थे। सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर उन्होंने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे और राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने की समाचार सुनी, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कहा कि जाओ घोड़े खरीद करके ले आओ। और उसे राजा विक्रमादित्य को घोड़े पालने का बहुत ही शौक था। अब तो घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर जैसे ही सवार हुए, तो वो घोड़ा बिजली की भांति बहुत ही तेज दौड़ने लगा और दौड़ता हुआ दूर जंगल में निकल गया। फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर में लौटने में असमर्थ हो गया। जंगल में राजा यहाँ वहां भटकने लगा। भटकते भटकते राजा को बहुत ही तेज भूख और प्यास लगने लगी। काफी दूर भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के ही नगर में जा पहुंचा। जब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया, तो उस दिन उस सेठ से राजा ने बातचीत करी और बातचीत में राजा ने बताया कि वो उज्जैन नगरी से आया है। जब तक राजा दुकान पर बैठा रहा, सेठ जी की बहुत ज्यादा बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और इसी कारण उन्होंने कहा कि आज तुम मेरी दुकान पर बैठे हो, आज मेरी ज्यादा बिक्री हुई है। तो वो खुश होकर राजा को अपने साथ अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। और जब राजा उसके घर चले गए और वहां पर एक खूंटी थी जिस पर सोने का हार टंगा हुआ था, राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ जी कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया और वापस लौटकर सेठ जी ने जब देखा कि हार वहां पर नहीं था, गायब देख करके चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों में बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने विक्रमादित्य से हार के विषय में पूछा और विक्रमादित्य ने सारा हाल बता दिया कि कैसे खूंटी ने हार निगल लिया। पर इस बात से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ और राजा ने उसे सजा का आदेश दे डाला और कहा कि सजा में इसके दोनों हाथ पैर कटवा करके इसको सड़क पर छोड़ दिया जाए। विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया।
उन्हें अपने कोल पर बिठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलने लगा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की यानी राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो उसके माता पिता हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। परंतु राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो अपनी जिद पूरी कराने के लिए भोजन करना सब कुछ त्याग दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करवाना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात को स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया किसी और को इतना दुख मत देना। तब जाकर के शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, शनिवार को व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथ पैर सही सलामत है। यह देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव को सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने असली परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी को कह सुनाई। सेठ जी को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि आप मुझे अगर क्षमा कर दिए हैं तो आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए जरूर से चलें। जब वो राजा और रानी सेठ जी के घर पर गए और भोजन कर ही रहे थे तो वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके सामने ही देखते जिस खूंटी ने हार निगल लिया था उसी खूंटी ने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण आदि और धन संपदा देकर राजा को विदा कर दिया। अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी ही खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत कथा अवश्य ही सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव जी की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि देवता की जय। यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय शनि महाराज की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।